हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। इस वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अपनी बातचीत को हम कंटिन्यू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 9.50% गिर 9.50 पे गिर के 0.52% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों देखिए, अब मैं सीधे सीधे बात करूंगा, बाकी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 52 वीक लो, 52 वीक हाई, कितना क्या है वॉल्यूम, ये सारी बातें आप खुद भी देख सकते हैं। सीधे सीधे मुद्दे की बात करूंगा। चलिए दोस्तों, देखिए काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत लोग इस तरीके से सोचते हैं। इनफैक्ट मैं भी सोचता हूँ, आप लोगों से डिस्कस भी करता हूँ। कभी कभी मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। होता हूँ कि नहीं होता हूँ? बिल्कुल हो जाता हूँ, ह्यूमन नेचर है। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया अगर उसका मैनेजमेंट फंड रेज नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को साबित नहीं कर पा रहा है ट्रू, तो डेफिनेटली जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सभी को लगेगा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बेवकूफ़ बना रहा है अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का दिल दुखा रहा है, उनको धोखा दे रहा है। राइट। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभी किया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। मैं आपको रियलाइज़ करवाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, दिमाग में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने अभी इक्विटी 16,000 करोड़ रुपए की इक्विटी भारत सरकार को देने की बात जरूर जो कही है, जो पूछा है इसने सरकार से डॉट से, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर वोडाफोन आइडिया ने 16,000 करोड़ रुपए के माध्यम से भारत सरकार को इक्विटी देने की बात ना करता, अगर वो ये बोल देता कि वो नहीं दे पाएगा, या ये बोल देता कि वो देगा देगा उस केस में अगर नहीं दे पाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते? चलिए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए वोडा आइडिया का मैनेजमेंट बोल देता कि वो नहीं देगा, नहीं दे पाएगा, उस केस में भारत सरकार के सामने क्या ऑप्शन थे? भारत सरकार अपने ड्यू, पहली चीज़, इस कंपनी को सीधे सीधे लिक्विडेट होने का खतरा था कि नहीं था? बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या खतरा था कि नहीं था लिक्विडेट होने के? बिल्कुल था। कोलैप्स होने की सिचुएशन पे खड़ी थी ये। लेकिन मुझे इस बात का जो डाउट था सरकार को लेकर के कि सरकार अपना इतना बड़ा लॉस नहीं कर सकती है। सरकार 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट लॉस नहीं कर सकती है। उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए सरकार की तरफ से पॉइंट रखा गया था कि वो वोडाफोन आइडिया के अंदर हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएँ तो उसके बदले वो इक्विटी दे दें भारत सरकार को। अब उसके ऊपर भारत सरकार अभी अपना विचार व्यक्त करेगी। अभी फुल एंड फाइनल सरकार ने नहीं किया उस चीज़ को। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि सरकार ने ये ऑफ़र ना दिया होता कंपनी को इक्विटी ऑफ़र करने का, सरकार ने यह ऑफ़र वोडा आइडिया को ना दिया होता इक्विटी ऑफ़र करने का, उस केस में वोडाफोन आइडिया के सामने ऑप्शन क्या थे? आप बताइए ज़रा, मुझे बता सकते हैं? आपके पास कोई पॉइंट है बताने के लिए? क्या वोडा आइडिया के पास कोई ऑप्शन था अगर भारत सरकार को इक्विटी देने की बात ना करता? उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सीधे सीधे कंपनी को लिक्विडेट कराने की पूरी गुंजाइश थी अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार इक्विटी लेने के माध्यम से इंटरवेंशन ना करती तो। राइट। और ये वोडाफोन आइडिया को एक मौका चाहिए था। वोडाफोन आइडिया ने मौके पे चौका मारा। सबसे पहला काम जो उसने किया वो यही किया कि कंपनी को पहले सिक्योर करो। तो सरकार के पाले में एक तरीके से फंसा दिया है वोडाफोन आइडिया को। इससे एक चीज़ श्योर एंड सर्टेन है कि सरकार इसको लॉस में किसी भी एंगल से बेच के नहीं जा सकती, क्योंकि सरकार को कोई मतलब ही नहीं है लेने का। फिर वही बात हो गई, इससे अच्छा लिक्विडेट करा देते, जो भी 1-2 हज़ार करोड़ इनको मिल जाते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को एक तरीके से सिक्योर करना वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की प्रायोरिटी थी, जो कि उन्होंने सरकार को इक्विटी देने के रास्ते से ऑलमोस्ट कर दिया है। अब डॉट इसके ऊपर अपना फाइनल डिसीजन जैसे देगा और जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे फाइनल करेंगे। और अभी एक कंफर्मेशन होना ज़रूरी है डॉट से, अभी उसके ऊपर हुआ नहीं है। तो ये एक पहला पॉइंट था।
अगर ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि सरकार मान जाती, क्योंकि सरकार ने ये ऑप्शन रखा था, वोडाफोन आइडिया ने अपनी एंड से नहीं रखा था, सरकार ने खुद ही रखा था। मान लो थोड़ी देर के लिए कि वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार इक्विटी ले लेती है 16,000 करोड़ रुपए के बदले 36%। उस केस में क्या वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार नहीं चाहेगी कि ग्रो करे? बताइए ना, चाहेगी कि नहीं चाहेगी? आप बताइए, चाहेगी कि नहीं चाहेगी? बिल्कुल चाहेगी। क्यों चाहेगी? क्योंकि भारत सरकार इससे निकलना चाहेगी, और निकलने के लिए इसके स्टॉक प्राइस को, इसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ करवाना पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं। अभी आज के डेट में बीपीसीएल मान लीजिए 340 के लेवल के आसपास जो भी ट्रेड हो रहा हो, मान लो कि 10 रुपये पे आ जाता है, तो क्या 10 रुपये पे बीपीसीएल को भारत सरकार बेचना चाहेगी कभी? क्या नहीं चाहेगी ना। क्यों नहीं चाहेगी? अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है इतना आपको आता होगा। वहीं इसका उल्टा सोचो, कॉन्ट्रेरी इसका देखो, अगर 10 की जगह पे अगर बीपीसीएल का स्टॉक प्राइस 550 के आसपास, 600 के आसपास, 700 के आसपास चला जाए, तो इसमें भारत सरकार का नुकसान है कि फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने जो चाल चली है, ये कहीं न कहीं स्टेक होल्डर्स के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करी है, और इन चीज़ों का फल, फ्रूट इतना जल्दी नहीं मिलेगा, राइट। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे लगता है ये मेरा अपना सोचने का नज़रिया है, जो आप लोगों से मे भी कॉन्करेंटली मैच करे, और मे भी कुछ लोगों से मैच नहीं कर सकता है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप इस नज़रिए को पसंद करते हैं? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है? जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिंट करिएगा। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।